बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने एक दिन इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महल में इतने सारे अक्लमंदों के साथ एक बेवकूफ़ को भी होना चाहिए जो कि सबके लिए तफरीह का बाइस हो। चनाचा बड़ी कोशिशों के बाद एक बेवकूफ़ का इंतखाब हुआ और उसके लिए एक ख़ास किस्म का ताज बनवाया गया। बादशाह इससे रोजाना चंद एक सवाल पूछता और बेवकूफ के जवाबात सुनकर बादशाह और दरबारी खूब हंसते। वक्त गुजरता गया और एक दिन बादशाह सख्त बीमार हो गया, यहाँ तक के तबीबों ने जवाब दे दिया। बादशाह ने अपनी तकलीफ दूर करने के लिए अपना आखिरी वक्त बेवकूफ के साथ गुजारने का फैसला किया और उसको तलब करके कहा कि आज तुम सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। बेवकूफ ने सवाल किया, आप अपनी मौत के बाद कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, अपने मालिक के पास। बेवकूफ का अगला सवाल, आप वहाँ कितने दिन रहेंगे? बादशाह ने जवाब दिया, हमेशा हमेशा के लिए। बेवकूफ ने पूछा, फिर तो आपने वहाँ अपने आरामो कयाम का इंतजाम किया होगा। बादशाह इस सवाल पर हैरान हो गया और जवाब दिया, नहीं। अपने सर से बेवकूफ़ी के ताज को उतार कर बादशाह के सर पर रखते हुए कहा, गुस्ताखी माफ, मेरे से ज्यादा आप इस ताज के हकदार हैं। जहाँ रहना नहीं था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत, और जहाँ हमेशा के लिए रहना होगा वहाँ के लिए कुछ भी नहीं। अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन है। किसी के राज तलाश न करो, अगर नजर आ जाए तो फाश न करो। लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लेकिन कायल करना कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बहुत मुश्किल है। कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम उसको चल ना लो। औरत वो बंदकली है जो अपने मर्द की जरा सी चाह और तवज्जो पाकर खुले गुलाब की मानिंद महकने लगती है। दुश्मन को अपनी कामयाबी से मारो और मुस्कुराहट से दफनाओ। जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह है, न जाने कब हवा निकल जाए, कुछ पता नहीं। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो कि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं ना उम्मीदी में ना बदल जाए। तुम्हारी हर वो जीत असल में हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। 3 चीजें एहतियात से उठाना चाहिए, एक कलम, दूसरा कदम और तीसरी कसम। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो तनकीद सुनिए।